नमस्कार मित्रों, मैं मनोज सिसोदिया आपको कविताएं सुनाने जा रहा हूं, जो कि मैं पढ़ के सुना रहा हूं इस वजह से कि ये मेरी लिखी हुई नहीं है। हालांकि आजकल आलम यह है कि मुझे अपनी लिखी कविताएं भी याद नहीं रहती हैं, पर फिर भी ये हिंदी के एक सुप्रसिद्ध कवि की लिखी हुई दो कविताएं हैं, जिसमें दो एक्सट्रीम सिचुएशंस के बारे में बात की गई है। इनका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा जाने से पहले। कविता का शीर्षक है तुमसे अलग होकर। एक सच्चे आशिक का प्यार क्या होता है, उसको किस कदर दर्द महसूस होता है, ये आप इसमें महसूस कर पाएंगे। शुरू करता हूं कविता तुमसे अलग होकर। तुमसे अलग होकर लगता है अचानक मेरे पंख छोटे हो गए हैं। तुमसे अलग होकर लगता है अचानक मेरे पंख छोटे हो गए हैं और मैं नीचे एक सीमाहीन सागर में गिरता जा रहा हूं। अब कहीं कोई यात्रा नहीं है, न अर्थमय न अर्थहीन। गिरने और उठने के बीच कोई अंतर नहीं है। क्या सिचुएशन है? गिरने और उठने के बीच कोई अंतर नहीं। तुमसे अलग होकर हर चीज में कुछ खोजने का बोध, हर चीज में कुछ पाने की अभिलाषा जाती रही है। सारा अस्तित्व रेल की पटरी सा बिछा है, हर क्षण धड़धड़ाता हुआ निकल जाता है। सारा अस्तित्व रेल की पटरी सा बिछा है, हर क्षण धड़धड़ाता हुआ निकल जाता है। मित्रों, आपका ध्यान इन दो पंक्तियों की ओर आकर्षित करवाना चाहूँगा। ये वही दो पंक्तियाँ हैं जिन्होंने हिंदी के श्रेष्ठतम कवि गज़लकार दुष्यंत कुमार को गज़ल के उस शेर के लिए प्रेरित किया था कि तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। दिस इज़ द इंस्पिरेशन कि सारा अस्तित्व रेल की पटरी सा बिछा है, हर क्षण धड़धड़ाता हुआ निकल जाता है। तुमसे अलग होकर घास की पत्तियाँ तक इतनी बड़ी लगती हैं कि मेरा सर उनकी जड़ों में टकरा जाता है। तुमसे अलग होकर घास की पत्तियां तक इतनी बड़ी लगती हैं कि मेरा सर उनकी जड़ों में टकरा जाता है। नदियां सूत की डोरियां हैं, पैर उलझ जाते हैं, आकाश उलट गया है, चांद तारे दिखाई नहीं देते, मैं धरती पर नहीं कहीं उसके भीतर उसका सारा बोझ सिर पर लिए रेंगता हूं। ये ब्रेकअप होने के बाद की फीलिंग्स हैं। तुमसे अलग होकर लगता है कि मैं इतनी तेजी से घूम रहा हूं कि हर चीज का आकार और रंग खो गया है। तुमसे अलग होकर लगता है कि मैं इतनी तेजी से घूम रहा हूं कि हर चीज का आकार और रंग खो गया है। हर चीज के लिए मैं भी अपना आकार और रंग खो चुका हूं। धब्बों के एक दायरे में एक धब्बे सा हूं मैं। धब्बों के एक दायरे में एक धब्बे सा हूं मैं। निरंतर हूं और रहूंगा, प्रतीक्षा के लिए मृत्यु भी नहीं है। ये सिचुएशन थी ब्रेकअप के बाद की, जब अपनी प्रियतमा से कवि अलग हुए थे। अब इसके कंट्रास्ट में उन्हीं की एक और कविता, वो क्या आलम था जब वो उनके साथ थे। कविता का शीर्षक है तुम्हारे साथ रहकर। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि दिशाएं पास आ गई हैं। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि दिशाएं पास आ गई हैं। हर रास्ता छोटा हो गया है, दुनिया सिमट कर एक आंगन सी बन गई है जो खचाखच भरा है। कहीं भी एकांत नहीं है, न बाहर न भीतर। हर चीज का आकार घट गया है। आपने सुना वहां पे उनको चीजें बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी, यहां पर हर चीज का आकार घट गया है। पेड़ इतने छोटे हो गए हैं कि मैं उनके शीश पर हाथ रखकर आशीष दे सकता हूं। जब प्रिय पात्र साथ में होता है तो इंसान खुद को
1 किलोमीटर ऊपर महसूस करता है, हवा में तैरता हुआ। हर चीज़ का आकार घट गया है। पेड़ इतने छोटे हो गए हैं कि मैं उनके शीश पर हाथ रखकर आशीष दे सकता हूँ। आकाश छाती से टकराता है, मैं जब चाहूँ बादलों में मुंह छुपा सकता हूँ। आकाश छाती से टकराता है, मैं जब चाहूँ बादलों में मुंह छुपा सकता हूँ। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर बात का एक मतलब होता है। क्या बात। हवा का खिड़की से आने का, धूप का दीवार पर चढ़कर चले जाने का, यहां तक कि घास पत्तियों के हिलने का भी एक मतलब होता है। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज अशक्त भी है। भुजाएं अगर छोटी हैं तो सागर भी सिमटा हुआ है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। यह आपको मुझे हमेशा जीवन में हमेशा याद रखने वाली पंक्ति है कि सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु के बीच की जो भूमि है वो नियति की नहीं, मेरी है। नमस्कार। इसके कवि थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, जो कि बहुत जाने माने कवि हैं, और इन्हीं की एक और छोटी सी कविता सुनाकर मैं समापन करने जा रहा हूँ। ये जब से संसार शुरू हुआ तब से शायद सिचुएशन चल रही है, और जब तक मानव प्रजाति रहेगी तब तक ये होता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है कि हम सब आधे रास्तों की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम सब आधे रास्तों की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम संपूर्ण आवेगों के साथ न तो प्रेम कर पाते हैं न घृणा। हम संपूर्ण आवेगों के साथ न तो प्रेम कर पाते हैं न घृणा, न तो क्रोध कर पाते हैं न क्षमा। अधूरी इच्छाएं, अधूरी कामनाएं लिए, अधूरे विचारों को अपनाकर हम सड़क पर लावारिस भटकते हैं, और वो जो पूर्णता की तलाश में हमें मिल जाते हैं उन्हें आधे रास्ते से ही वापस लौटा देते हैं हम लोग।